अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशारु मुअतमनुन, रवाहु इब्न माजा व सहहहु अल अलबानी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अभी जिस मौजू के तहत आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश है वो है मशवरा का मकसद, मशवरा का माना और मफ़हूम, और मशवरा किस हद तक हम सब के लिए ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत व अफादियत है, और बदकिस्मती से हमारा मुआशरा इस अहम मौजू के तईं किस हद तक दूर है। भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक दो वाक़यात पहले इशारा करता चलूँ। उन्हीं वाक़यात से आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा कि वाक़अतन किस हद तक मशवरे की अहमियत शरीयत में जताई गई है। आपने सूरह नमल के अंदर पढ़ा और सुना होगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलके सबा बिल्कीस को इस्लाम की दावत दी, और पूरा किस्सा मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तो उस मौके पर उसने अपने तमाम जो ख़ास वज़रा थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, कि तुम मुझे मेरे इस मामले में कोई मुनासिब राय दो, मशवरा दो मुनासिब, और मैं तुम लोगों की मौजूदगी के बग़ैर और तुम लोगों की मशवरे के बग़ैर कोई हतमी फ़ैसला करती भी नहीं। उन्होंने क्या दिया? क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद। अब उन्होंने जाहिर बात चिकनी चबड़ी बातें की और कहा कि वो चने की डाल पे बिठा दिया। कहा हम तो ताकतवर हैं, ताकत व क़ुव्वत वाले हैं और अक़ल व ख़िरत वाले भी हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। मशवरा नहीं दिया, अपनी ताकत व क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और उन्हें चढ़ा दिया चने की डाल पे। तो कहने की बात यह है कि पिछले दौर में भी और मुसलमान और गैर मुसलमान भी, आप जब तारीख़ को उठाएंगे पिछली तारीख़ को, तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम ने भी गैर मुस्लिमों ने भी मशवरे के बग़ैर किसी बड़े काम को कभी नहीं किया। और अलमिया ये है हमारा, अब बात बीच में आ गई तो कह दूं कि हमारा जो अलमिया है उम्मत मुस्लिमा का खुसूसन, आप देखें हमारे जो मजहबी और मुस्लिम जो रहनुमा हैं या इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, जो जमाअतें हैं, जो तहरीकें हैं, उनमें देखें मुनज़्ज़म तौर पर मजलिस मुशावरती कमेटी नहीं पाई जाती। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और आप गैर मुस्लिमों की जितनी तहरीकें और तंजीमें पाएंगे, कोई तहरीक, कोई तंजीम, कोई सोसाइटी और कोई ऐसा अमल उनका नहीं पाएंगे जहां मुकम्मल तौर पर मशवरे न होते हों। इसीलिए आप देखें कि वो आज अपने उन तमाम मंसूबों में कामयाब हैं, हालांकि उनके मंसूबे इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। उनके मंसूबे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुनिया में भेजे जाने का जो असल मकसद है, उस मकसद के बिल्कुल उल्टा और अपोजिट है। लेकिन वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन मुकम्मल कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि अपने उस मिशन में वो जान तोड़ कोशिश करते हैं
और उस मिशन बनाने से पहले मशवरे पर वो ख़ास अहमियत देते हैं। हम मुसलमानों का जो मामला है, पहली बात तो ये है कि मुकम्मल तौर पर खुसूसी एहतमाम के साथ मुशावरती मजलिसें हमारी पाई नहीं जाती। अगर कभी कहीं पाई भी जाती हैं तो वो बराए नाम होती हैं, वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि चलो बस एक काम कर लें ताकि शो हो जाए कि हाँ हमने मीटिंग की है। और उस मीटिंग में एक इंसान को, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके अंडर में, जिनके हाथ में लाठी और भैंस वाला मसला है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस वाले मामले के अंदाज में मीटिंगें होती हैं। हम और आप वही बात बोलेंगे जो साहब के मिजाज के या उनकी सोच के या उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक हो। और अगर कभी कोई आदमी अपने ज़मीर का मुजाहरा करते हुए और अपनी दीनी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मुनासिब और अच्छी राय दे दे जो हज़रत के या जो है आप समझें, मतलब उनके अगर मिजाज के या उनकी सोच के खिलाफ है तो शायद उनको रस्टिकेट भी कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और लोग कितने बाहर का रास्ता नापने पर मजबूर होते हैं। आप देखें, निसाब का मामला ले लें, हमारे जितने इदारे हैं, जितने मदारिस हैं, जितने हैं, हर एक का निसाब अलग अलग है, मुख्तलिफ है। हालांकि निसाब बच्चों की तालीम व तरबियत, तहजीब व तमद्दुन में बड़ा अहम किरदार और अहम रोल होता है। लेकिन अफसोस है, मैं कह रहा था कि मशवरा की अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। मैं सिर्फ चंद वाक़यात रखूँगा, आपको उससे अंदाज़ा करते चले जाएंगे। मलका सबा ने, बिल्कीस ने क्या किया? मशवरा किया। ख़त गया है सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का, अभी उसका जवाब देने से पहले मशवरा हो रहा है। कौन है वो? गैर मुस्लिम है, चाँद सूरज की परस्तिश करने वाली है, सूरज की परस्तिश करने वाली एक जवाब देने से पहले अपने अरबाब हल्लो अक़्द को, वज़राए ख़ास को इकट्ठा करती है, मशवरा तलब करती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बताते हैं ये जो इसराइल जो आज आप देख रहे हैं, ये भी एक मंसूबा था और इस मंसूबे को जो मुकम्मल तौर पर आज पनपता हुआ देख रहे हैं, उसमें मशवरे का बड़ा अहम रोल है। आप तारीख उठा करके देखें, बड़ा अहम रोल है मशवरे का। और आप देखें, मशवरे ही की बुनियाद पर वो कई साल आगे, बल्कि साल नहीं बल्कि 100 साल 150 साल आगे का वो की प्लानिंग करते हैं। मशवरे की बुनियाद पर मशवरा करते हैं। हर काम, कोई काम ऐसा नहीं जो मशवरे के बगैर हो। हर काम मुनज़्ज़म अंदाज में, मंसूबे के हिसाब से, एक टारगेट के हिसाब से, उन तमाम चीज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज में रख करके, उनके जो अपने अक़ल व ख़िरत वाले हैं उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके मशवरा करके फिर वो कोई फ़ैसला करते हैं। इसलिए नतीजा खेज़ अंजाम सामने आता है। और हम अगर कभी जज्बात में आते हैं और उठे एक काम करना शुरू कर दिया, किसी से मशवरा लेना हम आयब समझते हैं। मशवरा लेना आयब नहीं, मशवरा लेना अक्लमंदी की इलामत है। और मशवरे से मुंह फेरना ये हिमाकत है, ये हिमाकत और नादानी है। नबी मुकर्रम अब मैं आता हूँ सीधे अपने नबी के पास, और बातें हैं बहरहाल, क्योंकि कम वक्त में थोड़ी मेन गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ग़ज़वे बदर का मौका है, अब जाना है। अब सहाबा से मशवरा ले रहे हैं, सहाबा से मशवरा ले रहे हैं कि सहाबा के दिलों में क्या है, ज़रा उसको भी जानते चलें। आप पड़ाव डालना चाहते हैं, पड़ाव कहाँ डालें, मशवरा हो रहा है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि जो फला चश्मे पर जा करके जल्दी से कब्जा करो, ताकि दुश्मन यानी मुशरिकीन मक्का जो उधर से आ रहे हैं उस चश्मे पर काबिज ना हो सके, उससे पहले हम पहुंच जाएं। लिखा है रिवायात में, तारीख में, कि ईशा से पहले, ईशा के आसपास वो लोग पहुंच गए। और इसी तरह से हुबाब बिन
हुबाब बिन मुंजिर ये पहुँचते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका हुक्म है और अगर ये अल्लाह का इशारा है तब तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ये आपकी मनशा है यूँ ही, तो मेरी राय ये है कि आप आगे बढ़ करके जो मेन चश्मा है उस पर जा कर के हम लोग पड़ाव डालते हैं, उसको कब्जे में ले लेते हैं, बाकी छोटे छोटे जो चश्मे हैं उसको पाट देते हैं। हम पानी से मुकम्मल तौर पर सैराब भी होंगे और दुश्मन पानी से पानी नहीं पा सकेगा। अब एक सहाबी आता है, मशवरा देता है, वक्त का नबी और नबियों का सरदार है, उस मशवरे को मानते हुए इस चश्मे को छोड़कर आगे चश्मे पर जाकर के पड़ाव डालता है। नबी मशवरा लेते हुए ना शर्माए, नबी मशवरा लेते हुए शरह सद्र के साथ खुश दिली के साथ कबूल करे। और हम किसी इदारे के, किसी तंजीम के, किसी तहरीक के अगर कोई ओहदे पर बराजमान हो जाते हैं तो मशवरा लेना हम आयब समझते हैं। मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा शायद हमने नहीं किया। वशाविरहुम फिल अम्र, और आप इस आयत करीमा का जब पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, पस मंज़र, तो ये गज़वे उहुद के मौके पर ये आयत ये है। गज़वे उहुद के मौके पर हुआ क्या था, वो जो दुर्रे पर जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 अफराद की नफरी इकट्ठा की थी कि इधर से दुश्मन को आने न देना, जब तक मेरा हुक्म ना होगा उधर उस दुर्रे को मत छोड़ना। लेकिन जो हुआ सो हुआ, आप जानते हैं। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि आप अभी भी इनसे मशवरा लेने में कोताही ना कीजिएगा, मशवरा इनसे लीजिए। हाँ, मशवरा लेने के बाद जो बात माकूल हो, जो बात मुनासिब हो, जो बात हक हो, उसे ले लें। चाहे वो मशवरा देने वाला एक शख्स हो, चाहे वो मशवरा देने वाले अक्सर की राय हो। अक्सर और अक्सरियत और अकलियत का एतबार नहीं होता, 1 और 10 का एतबार नहीं होता। एतबार हक, सच और दुरुस्त बात का होता है। अगर बात दुरुस्त कहने वाला एक शख्स हो और दलाइल से मरबूत हो और हकाइक का साथ देती हुई बात हो, तो उसकी बात ले करके उसके मशवरे को माना जाएगा, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। अलबत्ता याद रहे, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप इरादा कर लें, अज़्म कर लें, अल्लाह पर भरोसा करते हुए काम कर गुजरें। मालूम ये हुआ कि अरबाब हल्लो अक़्द को इकट्ठा करके मशवरा करना है, लेकिन मशवरे पर अमली जामा वही पहनाएगा जो मुखिया हो, जो मुखिया और सरपरस्त हो। तो जब मुकम्मल तौर पर मशवरे हो जाए, बात पास हो जाए, माकूल बात पर जब इत्तेफाक हो जाए, तो फिर उस पर अमली नफाज करने वाले कौन होगा? वो मुखिया होगा, वो सरबराह होगा, वो अमीर होगा, वो खलीफा होगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ के हालात हों, तो बहरहाल खलीफा का अगर मौका हो तो खलीफा उसका जो है नफाज करेगा, उसका हुक्म देगा। और अगर मान लीजिए हम घर के लेवल पे हैं तो हम घर में बैठ करके बीवी बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा के साथ मशवरा करेंगे। मशवरा करने के बाद जिस काम पर इत्तेफाक राय हो जाए मुनासिब अंदाज में, फिर उसके नफाज के लिए जो उस मामले का असल जिम्मेदार हो, सरपरस्त हो, अगुआ हो, रहबर और रहनुमा हो, वो आदमी उसके नफाज करेगा। नफाज वही करेगा, बाकी लोगों को अख्तियार नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से ग़ज़वे बदर के मौके पर मशवरा ले रहे हैं। मैंने 2 झलकियाँ ग़ज़वे बदर, और मसले हैं, आइए मैं एक और बता दूँ। ग़ज़वे बदर मुकम्मल हो चुकी है और कैदी आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा ले रहे हैं। अबू बकर की राय ये है कि इनसे फिदिया वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाए कैदियों को। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये है कि नहीं जी, जो कैदी हैं उन कैदियों को, जो मुसलमान हैं, जो उनके अज़्ज़ा व अक़रबा मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके हैंड ओवर किया जाए, उनको दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपने हाथों इनकी गर्दन इनके सर से, इनके धड़े से उतार दें, गर्दन मार दें तलवार से, इनको मामला तमाम कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय माकूल थी, मुनासिब थी, लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रहीम हैं, शफीक हैं, और जाहिर सी बात है जज्बे तरहम आपका बहुत आला क्वालिटी का था। और चूँकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में शफ़क़त थी, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में ज़रा तशद्दुद था, और जो हालांकि हक़ था, सही था, मुनासिब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी वाले पहलू को अपना करके कुछ को फिदिया लेकर के कुछ को यूँ ही एहसान करते हुए माफ़ कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके सरदार हैं, अम्बिया सय्यदुल अम्बिया वल मुरसलीन हैं, मशवरा हो रहा है। आप आगे बढ़ें, ग़ज़वे उहुद का मौका है, मशवरा हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों और दोस्तों? और आगे चलें, और आगे चलें, आपको मैं बता दूं ग़ज़वे खंदक है। ग़ज़वे खंदक की जिसको हम ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं, उसमें जो है मुशरिकीन मक्का भी आ गए थे, मुख्तलिफ जो कबाइल के जो अरब जो कबाइल अरब थे वो लोग भी आ गए हैं, उधर यहूद भी हैं, यहूद की पूरी जमात है, मुनाफिकीन भी अंदर अंदर मिले हुए हैं। यानी चौतरफा तौर पर आप देखेंगे तो मुसलमान की वो मुट्ठी भर जमात, वो छोटा मोटा गांव जिसको हम कह लें अपने हिसाब से, उस पूरे गांव को मुकम्मल तौर पर तहबाला करने के लिए बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, और ईंट से ईंट बजाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने प्लानिंग की है। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया, इकट्ठा किया, मशवरा कर रहा है, मशवरा हो रहा है। देखिए मैं अब नुक्ते कम बयान कर रहा हूँ, मैं वाक़यात में इशारा कर रहा हूँ खाली, ताकि इससे अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। इसी में आपको बहुत सारे नुक्ते मिलते जाएंगे, इसी में बहुत सारे आपको नुक्ते भी मिलते जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कर रहे हैं। मशवरे में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा देते हैं कि हम फ़ारस में जब कोई फ़ौज या कुछ मुखालिफिन जब हमारा मुहासरा करते तो हम खंदक खोद करके अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी अरबी नहीं हैं, कुरैश के नहीं हैं, लेकिन सलमान फ़ारसी की राय को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर माना, और खंदक के खोदने में आप बराबर के शरीक रहे, आप बराबर के शरीक रहे, और वो लंबा चौड़ा किस्सा आप जानते हैं मेरे भाई दोस्तों। ये सब जंग, और मैं आपको बता दूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बड़ा मामला होता, जब भी कोई बड़ा मामला रुनमा होता या कोई ऐसी चीज़ होती, आप सहाबा में से चंद लोग, अच्छा एक बात याद रखें, हर एक से मशवरा भी नहीं लेना है, हर एक के मशवरे को मानना भी नहीं है, हर एक के मशवरे को सुनना भी नहीं है, हर एक शख्स को मशवरा देने का हक़ भी नहीं है। जैसे हम हर एक से मशवरा ले नहीं सकते, ऐसे हर शख्स मशवरा बढ़ करके दे भी नहीं सकता। मशवरा वो दे जिसको मशवरा देने की अहलियत हो, काबिलियत हो, कुछ गुर हो उसके अंदर, कुछ मशवरा देने की खूबू हो, दलाइल से कुछ रोशनास हो। तो कहने की बात यह है कि हर शख्स यूँ ही फ्री में मशवरा देता और बांटता ना फिरे, और हर शख्स के मशवरे को कबूल करना भी ये मुनासिब नहीं। अरबाब हल्लो अक़द हों, अक्लमंद लोग हों, शऊरमंद अक़्ल शऊर वाले लोग हों, और इल्म से वाबस्ता लोग हों, इसी तरह से दूर रस जिनकी निगाहें बहुत दूर तक हों, बसीरत वाले हों। तो कहने की बात यह है कि मशवरा देने वाले भी, मशवरा लेने वाले भी, इसकी भी कुछ अहकाम हैं, इसकी भी कुछ चीज़ें हैं, और मैंने मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बयान कर रहा हूँ बेतरतीब। इन्हीं किस्सों के दरमियान मैं अपनी बातें कहते चला जा रहा हूँ, मैं अलग से बयान नहीं करूँगा मैं। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी की बात मानते हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने खंदक का खोदना कितना दुश्वार और दिक्कत तलब मामला था, लेकिन एक सहाबी के मशवरे पर आपने अमल करते हुए, को मानते हुए आपने अमल किया, और सहाबा भी उसमें लगे रहे। यहाँ नुक्ता ज़रा गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सब मौजूद हैं। इन तमाम की मौजूदगी में जाहिर सी बात है इनके मुकाबले में सलमान फ़ारसी का वो मकाम नहीं, लेकिन इन तमाम को छोड़ करके सलमान फ़ारसी की बात को, उनकी राय को, उनके मशवरे को कबूल किया जाता है। क्या मालूम होता है? मालूम ये होता है कि अगर मशवरा देने वाला आपके हिसाब से दर्जे में, माल में, इल्म में, अमल में, अगर किसी चीज़ में भी या कई एतबार से किसी चीज़ों में वो आपसे कमतर हो, कम इल्म हो, और कम रुतबा हो, कम दर्जा वाला हो, और किसी भी आपके हसब नसब से हट के हो,
उसका एतबार नहीं, एतबार उस बात का होगा, उस मशवरे का, कि उस मशवरे में जान कहाँ तक है, रूह कहाँ तक है। तो मशवरा देखा जाएगा कि अगर मशवरा मुनासिब है, बात माकूल है, तो फिर उस शख्स को नहीं देखा जाएगा। वो छोटा है कद में, छोटा है उम्र में, छोटा है इल्म में, छोटा है अमल में, छोटा है फजल में, या और दीगर चीज़ों में, उसका एतबार नहीं, एतबार बात की माकूलियत का होगा। आपको मैं बता दूं, अजान है ना, अजान का बारे में मशवरा हुआ था ना, कैसे लोगों को नमाज के लिए आगाह किया जाए। तो किसी ने कहा ये कर दिया जाए, किसी ने कहा वो कर दिया जाए, किसी ने कहा ऐसा कर लिया जाए, किसी ने कहा वैसा कर लिया जाए। लोगों ने मशवरा दिया, किसी के मशवरे पर आपने नाक भौं चढ़ाया नहीं, सबके मशवरे को। यही एक चीज़ और समझ में आती है, जिनको आप मशवरा देने के लिए मुंतखब करें, उनके मशवरे को मुकम्मल तौर पर खुश दिली के साथ सुने और उसे मुकम्मल आज़ादी दें अपनी बात रखने का। जिससे आपने मशवरा लेना है उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो मुकम्मल आज़ाद हो करके अपनी बात रख सके। दूसरी बात ये भी मालूम होती है कि जब बात रखी जाए तो खुश दिली के साथ, शरह सद्र के साथ उस बात को बगौर सुना जाए। और तीसरी बात और मालूम होती है कि अगर वो बात कोई माकूल है तो उसे ले लिया जाए। यही एक बात और मालूम होती है कि मशवरा देने वाला अगर बहुत बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका मशवरा जिस चीज़ में मशवरा किया जा रहा है उसके मुनासिब ना हो तो उसके मशवरे को सुना ज़रूर जाएगा। उसको मशवरा देने का हक़ जो दिया है उसको मुकम्मल आज़ादी ज़रूर दी जाएगी, लेकिन मुनासिब ना होने की बिना पर उसे माना और अमली जामा पहनाया नहीं जाएगा। यही एक चीज़ और समझ में आता है, एक चीज़ और समझ में आती है, वो क्या कि अगर आपने मशवरा दिया और मशवरा व आपका अमली तौर पर अंजाम नहीं दिया गया तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, ये जितने मशवरे हुए हैं, क्या कोई एक ही आदमी मशवरा दिया होगा? सबने मशवरा दिया होगा, कई लोगों ने मशवरा दिया होगा। अक्सर लोगों के मशवरे रद्द हो गए, किसी एक की बात को मान लिया गया होगा, या चलो एक ही मशवरे पर कई लोगों ने जो है इत्तेफाक राय किया होगा। कुछ लोग ज़रूर दूसरा मशवरा रहा होगा, उनके मशवरे पर अमल नहीं हुआ होगा। तो क्या वो लोग नाराज़ हो गए थे? नहीं ना, नहीं नाराज़ हुए थे। इसलिए हमें भी अगर कोई शख्स मशवरे के लिए तलब करे तो पहली बात तो ये है कि मशवरा हम खैरख्वाहाना दें। हाँ, एक बात याद आ गई, अल मुस्तशार मुअतमनुन, ये मशवरा अमानत है, मशवरा अमानत है। और मशवरा अगर आपने मुनासिब जान बूझ करके नहीं दिया तो गोया कि आप खाइन हैं, आपने खयानत की है अपने भाई के साथ, और खयानत करने का जो अंजाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो कहने की बात यह है कि मशवरा जब दें तो बिल्कुल वही मशवरा दें जो हकीकत हाल के करीब हो और जो आपके इल्म में हो, बग़ैर इल्म के ना दें। वहीं अगर आपको इल्म है कि ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है लेकिन आप नहीं देते बदखाही में कि अगर मैं मशवरा दे दूँगा तो वो ऐसा कर लेगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आप उसके साथ बदखाही कर नहीं बल्कि आप ख़यानत कर रहे हैं। तो मशवरा जब भी देना है मुनासिब देना है, जब भी देना है मुनासिब देना है। अगर आपने मुनासिब मशवरा नहीं दिया, अच्छा देखें कुछ लोग तरखाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ अब जो मुनासिब हो कर लें। अब आप सोचो, मिसाल के तौर पर मैंने, ये मेरे सामने बिलाल भाई है दिख रहे हैं, अब मैंने बिलाल भाई को अपना समझते हुए या इस मामले में उन्हें कुछ जानकार समझते हुए और इन तमाम मामलात में उनकी निगाहें हैं, तो इस बुनियाद पर मैंने इन्हें कॉल किया कि मेरा ऐसा ऐसा मामला है और आप क्या मशवरा देते हैं। तो अब हालांकि इन्हें पता है उस मैदान के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब वो ये नहीं चाहते कि मैं कोई मुनासिब मशवरा दूं। तो क्या कहते हैं सुन करके बात, हाँ जो आप जो करना चाहें वो कर लें।
ठीक है, वो जो अच्छा लगे वो कर लें, जो मुनासिब हो वो कर लें। भाई जो मुनासिब हो वो कर लें, तो आखिर वो मुनासिब है क्या? उसी मुनासिब चीज़ को तो आपसे पूछा जा रहा है। अक्सर लोग आप देखेंगे मशवरा सही देते नहीं, और आप वहीं ये भी पाएंगे कुछ लोग मशवरा तो देने से कतराते हैं, तो वो क्या कह देते हैं, जो मुनासिब हो कर लीजिए। मेरे भाई ये सब जानते हैं जो मुनासिब होगा वही किया जाएगा, लेकिन वो जो मुनासिब है उसी को तलाश करना है। उसी को तलाश करने के लिए आपको फ़ोन किया है, या आपको मजलिस में बुलाया है, या आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो एक तो ये है कि जहाँ मुनासिब मशवरा ही देना है, गैर मुनासिब मशवरा देने से बचना है। वहीं ये है कि मशवरा देने में टरखाएँ ना, बात को घुमाएं ना, उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश ना करें, और वो चीज़ उनके सर पर डाल करके अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश ना करें। अगर आपको किसी शख्स ने अपना समझकर मशवरे के लिए आपको मुंतखब किया, सेलेक्ट किया, तो ये अब आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, और ईमानी खूबी का भी ये तकाजा है कि आप अपने इल्म के हिसाब से उस भाई के लिए जो मुनासिब हो, मुनासिब मशवरा ज़रूर दें, ज़रूर दें, ज़रूर दें। और अगर आपका मशवरा लेने के बाद उस भाई ने कोई और उससे अच्छा मशवरा उन्हें समझ में आया, उसको अपना लिया और आपके मशवरे को तर्क कर दिया, तो आप नाराज़ ना हों। मैं आपको बता दूं, मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी के मौके पर कुछ लोगों से मशवरा लिया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं उन मशवरों पर अमल नहीं कर सका, क्योंकि उससे अच्छा मशवरा मुझे मिल गया, उससे अच्छी चीज़ मुझे समझ में आ गई, तो मैंने उनका मशवरा रद्द कर दिया। और थे वो करीबी, यानी अज्जा व अक़रबा में से कह लें आप, जैसे बड़े भाई, छोटे भाई, ये और वो, या चचेरे भाई वगैरह वगैरह होते हैं ना, जो करीबी होते हैं, ख़ानदान और कबीले वाले होते हैं। तो कह रहे हैं वो ख़ानदान और कबीले में से जो ख़ास लोग थे, उनसे मैंने मशवरा लिया, लेकिन उन मशवरों को तो तर्क कर दिया, रद्द कर दिया, नहीं कि उस पर अमल किया, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो हुआ क्या, वो लोग नाराज़ हो गए कि जब मानना ही नहीं था तो फिर मशवरा क्यों किया। अब ये नादानी नहीं है, ये बचकाना हरकत है। इसको अगर नाराज़ ना हो तो मैं कह दूं कि ये जिहालत है, ये जिहालत है। भाई एक आदमी ने एक काम करना है, अब उस एक काम करने के लिए जो 5 आदमियों को इकट्ठा किया, इकट्ठे में उसने मशवरा किया, या अलग अलग फ़ोन करके, या जो है मिल करके उसने मशवरा किया। जाहिर सी बात है, एक काम है तो वो एक ही तरीके से करेगा। बाकी अगर 5 से या 7 से या 10 से मशवरा लिया है तो वो 10 से लिया तो 9 की बातों को रद्द कर देगा, 5 से लिया तो 4 की बात रद्द हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो शादी बाद में बिगड़ गई। तो क्या कहा हम लोग, देखो हम लोगों का मशवरा नहीं माना ना, इसलिए अब आज कुत्तों की मौत, या जो है कुत्तों के दर दूर दूर हो रहा है, इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जो है नाजेबा कलिमात या इस तरह की गुफ्तगू गुस्से में लोगों ने कही। हालांकि उस शख्स की बाद में दूसरी लड़की से शादी हुई कि अब वो बड़ा खुशहाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं, वो हकीम है, और उसके सारे काम हिकमत पर मबनी होते हैं। वक्ती तौर पर इंसान, तो कहने की बात यह है कि मशवरा दे करके आप भूल जाएं। अगर वो आपके मशवरे को समझते हैं, अमल करते हैं तो तब भी ठीक, नहीं अमल करते हैं तब भी ठीक। एक चीज़ ऐसा और याद रखें, मशवरा दे करके अगर कोई काम के मशवरे से किसी ने कोई काम किया और वो काम जाहिर सी बात है या तो कामयाब हो जाएगा या नाकाम होगा। तो अगर कामयाब हो जाए तो ठीक है, उसको थैंक्स बोले, शुक्रिया अदा करे, एहसान, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिसने मशवरा दिया है उस मशवरे की बुनियाद पर अगर वो कामयाब हो गया है तो वो जताए ना, एहसान न जताए। इसी तरह से अगर ये शख्स नाकाम हो गया उसके मशवरे पर अमल करने की बुनियाद पर, वक्ती तौर पर नाकाम हो गया, तो नाकामी की वजह से अब वो उसको ज़दोको बना करे, उसको बुरा भला ना कहे। हाँ, अगर उसने खैरख़्वाहाना अंदाज में मुनासिब अपने इल्म के, अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसने अच्छी बात कही, लेकिन वो उसके लिए गलत साबित हो गई,
तो वो अल्लाह के यहाँ भी पकड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने हिसाब से मशवरा सही दिया, लेकिन उसके उसके किस्मत के हिसाब से, उसकी तकदीर के हिसाब से वो उसके मुखालिफ हो गया। तो कहने की बात ये, अलबत्ता अगर उसने मशवरा जानबूझ करके गलत दिया था और ये नाकाम हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो पकड़ से बच नहीं सकता, इसमें कोई शुबा नहीं। तो वो मामला अल्लाह के दरमियान छोड़ दें, आप उसको उसकी बुनियाद पर उसे जदो को बना करें, लान तान ना करें। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरे को कबूल करते हुए खंदक खुदवा दें। मेरे भाई दोस्तों, मैं आप ये तो हुआ जो है जंग और जिदाल और ये और वो और इंतज़ामी उमूर वगैरह वगैरह। आइए मैं आपको एक वाक़या बताऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ख़ास ज़िंदगी का घरेलू मामला। ग़ज़वे बनुल मुस्तलिक़, उसको ग़ज़वे मुरैसी भी कहते हैं, ठीक है नहीं। वहाँ से लौटते हैं तो वाक़ए इफ़िक है ना, इफ़्क, जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो बुहतान लगा था, वो मामला आप ज़रा आप सामने रखें। रईसुल मुनाफ़िक़ीन जो अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था, वो चूँकि मौका की तलाश में रहा करता था, मौका उसे मिल गया। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके साथ जो है मिला करके उसने तोहमत तराज़ी कर दी और बुहतान तराशी कर दी कि इनके साथ मामला हुआ है और ऐसा, यानी पाक दामनी पर उसने आँच लगा दी। ये देखिए, ये घर का मामला है, इज्जत का मामला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर का, अपनी खास बीवी का मामला है। और मामला कितना संगीन है, इज्जत का मामला है, इफ़्फ़त का मामला है, इस्मत पर आँच आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों से मशवरा किया कि मुसलमानों, बल्कि एक जमात, हदीस में आता है कि मुसलमानों की एक जमात थी, वो कुछ भी नहीं हो, 25-50 जो भी नहीं हो, मुसलमानों की जमात से मुखातब करके कहा। और मिलता है कि आपने हज़रत अली से मशवरा किया, हज़रत उसामा से मशवरा किया। सोचे ज़रा, अपने घर के निजी मामलात में कभी उसामा से मशवरा हो रहा है, कभी अली से मशवरा हो रहा है, कभी उमर फारूक मशवरा दे रहे हैं। घर का मामला है, निजी मामला है, पर्सनल मामला है, इज्जत और आबरू का मसला है। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे दिए भी हैं, मशवरे लिए भी हैं, मशवरे कबूल भी किए हैं, लोगों के मशवरे। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुले दिल के साथ मशवरे। एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि अगर अबू बकर और उमर किसी मशवरे पर मुत्तफिक हो जाएं तो मैं अपनी बात रद्द करके इनकी बात को मान लूँगा। नबी है, इधर उम्मती है, ठीक है, ये उम्मतियों के सरदार हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन नबी के मुकाबले में उम्मती कोई तराजू नहीं कायम किया जा सकता। एक तरफ नबी हो, दूसरी तरफ उम्मती हो, तराजू कायम नहीं कर सकते। लेकिन आप सब क्या फरमाते हैं, तो कहने की बात ये देखें, जो मैंने टूटे फूटे अंदाज में कुछ गुफ्तगू करने की जो कोशिश की है, कोशिश यही है कि अपने, अब देखें मैं अब मौसे की बात करता हूँ, मैंने मौसे की बात बीच में कर ली है, मुझे कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता चूँकि मुआशरे की जो जहाँ तक बात है, इसको मैं एक बार फिर सरसरी तौर पर इशारा करता चलूँ। मैंने कई किस्से आपके सामने रखे हैं मशवरे के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आपको बता दूं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, अभी खिलाफत संभाली नहीं है। उस बीच में कितने मशवरे हुए हैं कुछ पता है? कहाँ दफन किया जाए, कौन लोग नहलाएंगे, खिलाफत किसको मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आसम की वफ़ात हुई नहीं हुई, इस पर कितने मसले छिड़े। और फिर आपने जब हुकूमत खिलाफत जब संभाल ली है, तुम मानिन ज़कात का मसला आया है, तो उस पर जो है मशवरे हो रहे हैं। उधर जो है उधर मुर्तद्दीन का मसला आया है, उस पर मशवरे हो रहे हैं। लश्कर उसामा को भेजने का मसला है, उस पर मशवरे हो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने अब उन लोगों की बात रद्द कर दी, कहा नहीं, जिस लश्कर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजने का हुक्म दिया हो, अबू बकर की मजाल उसको रोक दे। मानिन ज़कात के बारे में जो लोगों ने कहा थोड़ा सा ढील का मामला लिया जाए, अभी हालात बड़े संगीन हैं, अभी नबी कसम की वफ़ात हुई है, लोग जो है
मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए अभी आप अपनी ज़माम खिलाफत को मजबूत करें और उनको थोड़ा सा ढील दे दें, थोड़ा सा जो है। उन्होंने कहा नहीं, अगर उन्होंने वो रस्सी देने से भी इनकार कर दिया, जो रस्सी ज़कात के जानवरों के साथ आती थी, तब भी मैं उनसे क़िताल करूँगा। मुर्तद्दीन ज़कात, मुर्तद्दीन का जो है, और इसी तरह से माने ज़कात। तो इन तमाम मौके पर खुद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख़म लगा हुआ है और उसी ज़ख़म से वो शहीद होते हैं, आपको पता है। उस मौके पर उन्होंने 6 आदमियों का नाम दिया कि ये 6 आदमी इकट्ठा होकर के उनमें से किसी एक को मेरे बाद खलीफा मुंतखब कर लिया जाए। फिर वहाँ मजलिस शूरा बैठती है और इत्तेफाक़ राय से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत के लिए चुना जाता है। आप जो है पूरी तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा मामला आपको नहीं मिलेगा जो अहम मामला हो, खुसूसन और उम्मत के बड़े बड़े सरकर्दा लोग और अक्लमंद लोग, ज़ी इल्म और तजर्बाकार लोग बैठ करके सर जोड़ करके इखलास के साथ और इसी तरह से लिल्लाहियत के साथ, खैरख्वाहाना जज्बा के साथ मुखलिसाना बैठक की है और उस बैठक में अपनी अपनी बातें आज़ादी के साथ रखी हैं। सबकी बातें सुनी गईं। उन तमाम बातों में जो बात मुनासिब थी, वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, उस मामले के तई उस बात को जो मुनासिब थी ले लिया गया। बाकी मशवरे अपनी जगह। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने की बात यह है कि बातें बहुत सारी हैं। मैं अब सरसरी तौर पर ये गिना दूं कि मुआशरे में जो चंद चीज़ें मैं तज़किरा कर चुका हूँ। एक तो ये है कि जो चीज़ मुनासिब हो, मशवरे में वही माना जाए। मशवरा देने वाला छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मनसब वाला हो, बगैर मनसब वाला हो, कोई भी हो। अगर आपने पहली बात ये भी बताया था कि मशवरा लेने के लिए कोई मशवरा देने के लायक शख्स हो, लेकिन अगर वो कोई बात कह दे और मुनासिब हाल हो, दुरुस्त हो, तो फिर उसके मशवरे को माना जाए और कबूल किया जाए। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, अगर किसी का मशवरा, मैंने कहा ना कि हमारे मुआशरे में पहली बात तो मशवरा लोग सही देते नहीं, और उससे बड़ी बात यह है कि हम मशवरा लेते नहीं। मशवरा लेने में भी हम कोताह हैं, हमारा मुआशरा मशवरा देने में भी कोताही का शिकार है। मशवरा लेने में भी कोताही का शिकार है, मशवरा देने में भी कोताही का शिकार है। इसलिए हमारे काम सही तौर पर हो नहीं पाते। माना खेज, नतीजा खेज हमारे काम नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक आदमी उठता है और अपना काम शुरू कर देता। हम लोग मशवरा बाद में लेते हैं, या हमने ये भी देखा है कुछ लोग मशवरा बाद में देते हैं। मशवरा कुछ लोग बाद में देते हैं, जा करके बाद में मशवरा खुद देंगे। और जब कहो यार अब का कर बताओ, जब पहले कहने बताओ, तो कहते हैं कि पहले आपने पूछा कब था? तो मैं कह रहा हूँ जब पहले पूछा नहीं था तो अब कहाँ पूछा है वो? अब जब आप मशवरा दे रहे हैं तो उस वक्त भी तो उसने नहीं पूछा है। तो इस वक्त तो उसने नहीं पूछा, तो आपने बगैर पूछे मशवरा दिया, ऐसे ना ऐसे करने लायक रहा। कहते ना, आप कोई चीज़ कर रहे हो खराब हो जाए, बिगड़ जाए, का अगर ऐसा कह दियो, ऐसा ना ऐसे कर चाहिए, तो ऐसे ना ऐसे कर चाहिए, तो यह बतिया आप पहले कैसे कर रहे हो? तो कहा था पहले कहने बताया, तो कहा था पहले पूछे कहाँ रहे हो? तो अब कहाँ पूछें? अब भी तो नहीं पूछा। तो अगर आप किसी का कोई बिगड़ता हुआ काम देखें तो उसको जाकर के प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अज़राए हमदर्दी, खैरख्वाहाना जज्बा के साथ बता दें। माने तब भी ठीक है, नहीं माने तब भी कोई बात नहीं। मानेगा उसका फायदा, नहीं मानेगा उसका नुकसान। हम मशवरा देने के बाद भूल जाएं, वो अमल करता है, अगर उसके समझ में आता है तब भी ठीक, नहीं अमल करता कोई बात नहीं, उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, दूसरी बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी मशवरा दें मुनासिब दें, मशवरा दें मुनासिब दें। दूसरी बात उसी में है, मशवरा देने से कतराए ना, मशवरा देने से कतराए ना। और एक बात बता दूं आपको, मशवरा जब दें, कोई बात कहें, तो उसको समझाने की कोशिश करें, दलील यानी कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे और ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे और मैंने किया था तो ऐसे और ऐसे हुआ था, ठीक है ना। तो आप उस बात जो मशवरा दे रहे हैं, खाली बस यूं नहीं हाँ ऐसे कर लो,
नहीं, ऐसे कर लो क्योंकि ऐसे 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 होगा, तो उनको आप उसकी वजह भी बताएं। हाँ, ऐसा ना करो तो आप ना करने की वजह भी बताएं, ताकि वो फिर बाद में आराम से सोच विचार करके किसी एक नतीजे पर वो पहुंचकर अपने उस काम को सही तौर पर अंजाम दे सके। तो कहने की बात यह है, मशवरा देते वक्त जब आप किसी काम के करने का मशवरा दें तो उसकी वजह बताएं, जब आप किसी काम से रुकने का मशवरा दें तो उसकी भी वजह बताएं। इसकी वजह यह है कि इसमें ये खूबी है, ये फ़ायदा ऐसे होगा, इसमें यह है कि उसका ये नुकसान होगा, उसका ये खसारा होगा। तो ये दोनों चीज़ याद रखें। इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, मशवरा जब दे दें तो उस पर अमल हो या ना हो, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इस मामले में हम बहुत बड़ी कोताही के शिकार हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं जितनी बात कह रहा हूँ, इन तमाम बातों में जितना आम लोग शामिल हैं उतना ही सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं। बात मैंने बड़ी सख्त कह दी है, माफ़ कीजिएगा अगर जो है किसी को लगे। इसमें अवाम खवास में कोई फ़र्क नहीं है। अवाम भी नाराज़ होती है, खवास भी नाराज़ होते हैं। अवाम भी मशवरे के वक्त तरखाते हैं, खवास भी तरखाते हैं। अवाम ने भी ऐसे कहा कि आप जो होगा वो कर लीजिएगा, खवास ने भी कहा कि जो ठीक है जो होगा वो कर लीजिएगा। तो बहरहाल कहने की बात ये है, ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। और बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन कुल का खुलासा आप यही समझें। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर कुछ काम करने की तौफीक दे, और आपस में मशवरा लेने और देने और उनके जो आदाब और उसूल और क़वानीन हैं उन तमाम चीज़ों को भी समझने की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। और मैं समझता हूँ कि, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हुस्न अमल और हुस्न ख़ातिमा की तौफीक दे, आपस में एक दूसरे के साथ खैर ख़ाना जज्बा रखने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।